Let's tell you a little more about the Pakistan connection here and about the I-20 car as far as the investigations of Dr. Omar is concerned, who is believed to be the driver behind the wheels really of the I-20 car that exploded right here in the national capital. It's of course being called a white collar terror network. All of those involved were qualified doctors. The I-20 car that exploded near the Red Fort is at the center of the investigation. It exploded right where we are at this point in time, but the trail of this car finally before it hit, in fact before it came right here and exploded, runs from Haryana to Kashmir, changing hands actually 4 times, we are learning, before it reached Dr. Omar. Investigators now call it the car of terror. Sources say Omar panicked after the bust, planted the bomb himself and then carried out a suicide attack. More news coming in, and take a look at these pictures that we are putting out for our viewers at this point in time. Take a look at the CCTV pictures coming in. Footage of the explosion that took place in the car of the suspected Jaish terrorist Dr. Omar. Look at the CCTV control room monitoring the Red Fort under the moonlight, where a bright red balloon appears from the explosion. The Red Fort's chalk is clearly visible in these pictures at this point in time. All of them caught on CCTV cameras that captured the blast the very second it took place. You can in fact see in this CCTV footage, it's a 4-window CCTV footage, and how amidst the crowded traffic, a powerful explosion was captured on CCTV, and the CCTV control room captured it all. I'm going to go straight across to Arvind Oja, getting in more details. Arvind, ये स्ट्रेच जो है जहां पर हम अभी इस समय खड़े हैं, वो हमेशा कैमरा से मॉनिटर रहता है. बहुत ही बिजी स्ट्रेच है. जाहिर है 10 नवंबर की शाम को भी ये मॉनिटर हो रहा था, और वही मोमेंट जहां पर वो एक्सप्लोजन हुआ I-20 गाड़ी में, वो सीसीटीवी कैमरा ने उस वेरी मोमेंट को कैप्चर किया है बिजी ट्रैफिक एरिया में. बिल्कुल। और देखिए, ये जो आप देख पा रहे होंगे, इसमें मल्टी विंडो सीसीटीवी का कैमरे का दिख रहा है, और इन सभी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जो ब्लास्ट हुआ है उसको कैद हुआ, जबकि जब I-20 कार ब्लास्ट हुई वो भी इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे ही ब्लास्ट होता है, और हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट ये था, उसके बाद धुएं का गुबार वो आपको दिखाई दे रहा होगा, और अफरा तफरी मची हुई दिखाई दे रही होगी. 6 बजकर लगभग 48 मिनट पर ये ब्लास्ट हुआ है, और ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मच गई. और जो सीसीटीवी है वो इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है जब I-20 कार में धमाका हुआ था, और इस I-20 कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद बैठा हुआ था. तो ये पहली बार हम सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं रेड फोर्ट के पास जो ब्लास्ट हुआ था. और स्नेहा, जो आपने पूछा, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि रेड फोर्ट जो सेंसिटिव जोन में आता है, और सीसीटीवी से पूरी मॉनिटरिंग होती है. तो ये मल्टी लेवल जो सीसीटीवी का जो विंडो है वो आप देख पा रहे होंगे, वो हम अपने दर्शकों भी दिखा रहे हैं. इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ब्लास्ट हुआ है, और ब्लास्ट के बाद धुएं का गुबार वो दिखाई दे रहा है. तो ये अलग अलग टीवी जो सीसीटीवी कैमरा उसमें कैप्चर हुआ. यहाँ तक कि जो कंट्रोल रूम था सीसीटीवी का, उसमें भी हड़कंप मच गया था. वो भी साफ साफ इस सीसीटीवी कैमरे में कैद होता हुआ दिखाई दे रहा है. स्नेहा, आप देख पा रहे होंगे, इंडिया टुडे ने ये एक्सेस किया है एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज, जिसमें 10 नवंबर को शाम के 6:48 पर जब ब्लास्ट हुआ था, तब ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है. और ब्लास्ट के बाद अगर आप देख पा रहे होंगे तो किस तरीके से जो धुएं का गुबार है वो इसमें दिखाई दे रहा है. और ये कंट्रोल रूम है रेड फोर्ट के पास, जिसमें आप मल्टी विंडो देख पा रहे होंगे, जो इंडिया टुडे पर अपने व्यूवर्स को दिखा रहे हैं.
कि कंट्रोल रूम जो सीसीटीवी कैमरे का है रेड फोर्ट के पास, उसमें भी अफरा तफरी मच गई। इतना हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था। तो ये फर्स्ट टाइम 10 नवंबर को रेड फोर्ट के पास जो I-20 कार में ब्लास्ट हुआ था, उस सीसीटीवी इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है, जिसमें आप साफ देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ था। और जब I-20 कार में ब्लास्ट हुआ उसके बाद धुएं का गुबार वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और मल्टी विंडो में अगर आप देखें तो ट्रैफिक मूवमेंट भी एक तरफ चालू है, एक तरफ ब्लास्ट हुआ दिखाई दे रहा है। Bilkul. Arvind Oja accessing that CCTV pictures, those CCTV pictures for us, and to take our viewers through the details of what Arvind has said for the benefit of those who've just joined us. What Arvind has accessed is the CCTV pictures of the very moment the blast took place. And if you look closely, on the left-hand side of the 4-window CCTV pictures is where the explosion is caught on cameras. Obviously, then it goes on to impact the CCTVs also placed usually on the poles and the trees in this area. When the blast takes place roughly at around 6:20 is what we 6:50. I beg your pardon, is what we see. 18:50 is what it reads. If you in fact take a closer look, it's almost 7 o'clock when this explosion takes place, and it's in fact a 4-window that is describing the Red Fort Chowk traffic coming in from the Chatta Chowk, essentially is what it says. Chatta Rail Chowk, Red Fort Chowk towards Chowk. It's CCTV cameras that is usually in fact placed in these areas the very moment the explosion takes place. Arvind continues to be with us. Arvind, जो impact रहा था इस explosion का, okay, we'll go back to Arvind in a moment from now. But what we are in fact showing to you at this point in time are pictures, CCTV pictures in that very moment in the slow-moving traffic when the I-20 explodes at 18:54. Essentially, it is 6:50, just a little ahead of a little before 6:51 when this explosion takes place, the very second that high impact explosion takes place, also affecting the CCTV cameras in the area, after which it goes off completely.